मैं शुभ गुप्ता कक्षा 8A का छात्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं अपनी हिंदी गतिविधि को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो मेरा हिंदी गतिविधि का विषय था कि हमें पाठ भाषा का सारांश लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 A4 शीट पे पाठ भाषा का सारांश लिखा है। भाषा क्या होता है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को जानें। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिससे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं, और लिखित भाषा वह भाषा होती है जिससे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं। जैसे मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं बातचीत, दूरदर्शन आदि, और लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं अखबार, पत्र आदि। तो चलिए अब हम लोग मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो माता पिता व परिवार से सीखे जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं, और जो भाषा देश के अन्य लोग बोले उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह राष्ट्रभाषा उसे भी कहते हैं जो देश में अधिक बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब राजभाषा को देखते हैं। वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यकालयों में प्रयोग किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी संपर्क भाषा का कार्य अच्छी तरह निभाती है। हमारे देश में कई सारे भाषाएं हैं। हिंदी संविधान के द्वारा हमारे देश में 22 भाषाओं को घोषित किया गया है। तो उस भाषाओं को समझने के लिए सबसे मुख्य भाषा हिंदी होती है, और यह हम लोग के देश की संपर्क भाषा है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बोली के बारे में सीखते हैं। भाषा के क्षैतिक रूप को बोली कहा जाता है, जबकि साहित्य रचा जाने पर बोली की उपभाषा बन जाती है। भाषा की मौखिक ध्वनि को लिपि कहते हैं। जब भाषा को हम लोग बोलते हैं और उसका प्रकार, उसके लिखने की अवस्था को हम लोग लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम लोग की भाषा शुद्ध हो जाती है, या हम लोग उससे अपनी भाषा को शुद्ध करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे उसमें से कुछ भाषाएं हैं हिंदी, तेलुगु, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, खासी, नेपाली, मिजो, मणिपुरी और अंग्रेजी। ये मैंने पूरा एक भारत का नक्शा बनाया है और उसमें अलग अलग करके भारत के भाषाओं को रंग दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ ही भाषाओं का नाम लिखा है। इस तरह भारत में कई सारी अन्य भाषाएं भी होती हैं। धन्यवाद। आज मैं अपनी हिंदी गतिविधि को यहीं पे समाप्त करता हूँ।